तो हेलो बच्चों, एस टू की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स। वो इस प्रकार हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे इसमें? तो इसमें हम लोग को पढ़ना है शिक्षा मंत्री जो है, बेस्ट शिक्षा मंत्री अवार्ड जो मिला है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पढ़ेंगे और जल जीवन हरियाली के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो बिहार में भूकंप का जो स्केल जो बन रहा है, जो चीज हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें दरभंगा महाराज के जो महारानी थी उनका जो निधन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार के सबसे बड़ा शिवलिंग जो बन रहा है, कहाँ बन रहा है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाले देश के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस की 2026 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम लोग जब भी कुछ शुरू करते हैं करेंट अफेयर्स का जो लेक्चर्स है, तो उसको जब हम लोग शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ मोटिवेशंस लेके आते हैं। तो मोटिवेशंस इस प्रकार है कि सत्य से मीठा दुनिया में कोई फल नहीं है। सत्य जो है उससे मीठा दुनिया में कोई फल नहीं है। झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं है। तो झूठ कितना भी बोलो उसका कोई कल नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने विषय वस्तु पे आते हैं। तो विषय वस्तु में हम लोग देख रहे हैं, आपको ये दिख रहे होंगे, इनका नाम है सुनील कुमार। क्या नाम है इनका? सुनील कुमार। ये कौन है? तो ये 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस के शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले भाई साहब हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो इनको बेस्ट शिक्षा मंत्री पुरस्कार मिला है। तो ये बिहार के हैं और इनको क्या मिला है? बेस्ट शिक्षा मंत्री। इनका क्या नाम है? सुनील कुमार, ठीक है। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सीलेंस अवार्ड जो है किनको मिला है? तो प्रोफेसर AK अग्रवाल को मिला है। क्या है? प्रोफेसर AK अग्रवाल क्या है? तो ये उच्च शिक्षा के निर्देशक और डायरेक्टर हैं। उच्च शिक्षा के निर्देशक और डायरेक्टर हैं, आपको दिख रहा होगा। ये रहे प्रोफेसर NK अग्रवाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? संगम कुमार साहू। क्या नाम है उनका? तो संगम कुमार साहू। और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? सूर्यकांत। क्या नाम है उनका? सूर्यकांत। और ये सूर्यकांत जो है ये कैमे न्यायाधीश हैं? तो ये 53वें न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देख रहे हैं जल जीवन हरियाली। ये आपको दिख रहे होंगे भाई साहब। ये भाई साहब जो हैं इनका जो डायरेक्ट इनको क्या बनाया गया है? मंत्री बनाया गया है, ठीक है। इनको डायरेक्ट क्या बनाया गया है? मंत्री बनाया। ये उपेंद्र कुशवाहा के क्या है? पुत्र हैं। तो देखिए जल जीवन हरियाली अभियान के प्रभाव क्रियान्वयन के लिए किस विभाग को स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? इनका नाम है दीपक प्रकाश। इनका क्या नाम है? दीपक प्रकाश। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको दिया गया है पंचायती राज। पंचायती राज दिया गया है, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्री है क्या है ये? दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं। कहाँ के? तो बिहार के, ठीक है। अब हम लोग को देखना है बिहार में कितने जिलों में भूकंप की आगामी जानकारी के लिए वेधशाला बनाए जाएंगे, ठीक है। कितने बिहार में जो भूकंप आता है उसमें जो जिले हैं उसमें क्या बनाना है? तो भूकंप से आगामी जानकारी के लिए वेधशाला बनाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 जिले में बनाया जाने वाला है। तो मुजफ्फरपुर, रोहतास, पटना, पूर्णिया और औरंगाबाद। पटना, रोहतास कहाँ बनेगा? तो 6 जिलों में। 6 जिला किस प्रकार है? तो 6 जिले इस प्रकार है। पहला है मुजफ्फरपुर, दूसरा रोहतास, तीसरा पटना, चौथा पूर्णिया, पांचवा औरंगाबाद और छठा दरभंगा है, ठीक है। देश भर में 100 पूरे देश में क्या है? भारत पूरे देश में क्या है? पूरे देश में ये 100 स्थानों पर भूकंप वेधशाला बनाए जाएंगे। कितने वेधशाला बनाएंगे पूरे देश में? 100। भूकंप जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। और भूकंप का जो रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है, जो जिस चीज पे भूकंप का रिकॉर्ड किया जाता है, भूकंप होता है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। किस पर रिकॉर्ड करते हैं? तो सिस्मोग्राफ पर हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं भूकंप जो मापा जाता है उसको किस स्केल पे मापा जाता है? तो उसको किस पे मापा जाता है? रेक्टियर स्केल पे मापा जाता है। किस पे मापा जाता है? रेक्टियर स्केल पे। अब हम लोग को क्या देखना है? तो दरभंगा महाराज का जो
आप सुने होइएगा, दरभंगा में दरभंगा महाराज का किला था, तो वहाँ जो किला था उसके कोई महाराज थे, तो उन महाराज का क्या नाम था, अंतिम जो महाराज थे उनका क्या नाम था, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, सुन के राजा जैसा लग रहा है, तो ये थे महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह, दरभंगा महाराज के महाराज थे। ठीक है, उनकी जो पत्नी थी महारानी काम सुंदरी देवी, जिन्हें महारानी कल्याणी देवी के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से, महारानी कल्याणी देवी के नाम से। वे महाराज के तीसरी अंतिम पत्नी थे। कौन सा, तीसरी अंतिम पत्नी थे। इनका विवाह 1940 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1940 में। और ये महाराज के निधन के बाद, महाराज का कब निधन हुआ, तो महाराज का निधन 1962 में हुआ। कब हुआ, तो 1962 में हुआ। उसके बाद 64 वर्षों तक दरभंगा राज की अंतिम जीविती महारानी, मतलब अंतिम जो जीवन जी रहे थे वो महारानी थी। उनका निधन जनवरी 2026 में हुआ। वो कितने वर्ष की जब थी तो मरी, उनका मृत्यु हुआ तो 96 वर्ष की थी आयु में उनका निधन हुआ। कितने वर्ष की आयु में, 96 वर्ष की आयु में। ये देखिए उनका, ये पहले का फोटो है, और ये जब डेथ की तब का फोटो है। दरभंगा की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का ये आप तस्वीर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 24 से 25 में सफाई मित्र सुरक्षा जो 65 शहरों में से पटना का स्थान कितना आया, तो 15वां स्थान आया। कितना स्थान आया, तो 15वां। प्रथम स्थान लाने वाला कौन था, विशाखापत्तनम कहाँ है, तो विशाखापत्तनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और द्वितीय स्थान लाने वाला कौन है, तो जबलपुर है। जबलपुर कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तीसरा भोपाल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए ये आपको, ये जो खबर है ये अब न्यूज का कटिंग है। ठीक है, न्यूज का कटिंग है। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग, ये हम ही लोग के घर के पास है। विश्व का मतलब कुछ डिस्टेंस पे, तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जो है कहाँ इसकी स्थापना हो रही है, तो कहाँ हो रही है, पूर्वी चंपारण में कथौलिया गांव में। कहाँ, कथौलिया गांव में स्थापित हो रही है। इसका यही क्या हो रहा है, विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहाँ, यहाँ जो हो रहा है विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो शिवलिंग है उसकी जो आधार है, कितना है आधार उसका, 36 फीट का आधार है, और 33 फीट का शिवलिंग है। 36 फीट का क्या है, आधार है, और 33 फीट का शिवलिंग है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, इसकी स्थापना हो चुकी है। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों को आगे क्या देखना है, ये देखिए अब हम लोग देख रहे हैं विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो मैक्सिको है। कौन है, मैक्सिको। और देखिए ये भारत का कैमा स्थान है, तो इधर से काउंट कर लीजिए। ठीक है, इधर से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है, राष्ट्रीय मतदान दिवस 2026 के बारे में। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार जो हम लोग हाल ही फिलहाल में मनाए हैं राष्ट्रीय मतदान दिवस, कब मनाया है, तो 25 जनवरी 2026 को मनाया है। इसका थीम क्या था, तब माई इंडिया माई वोट मैं भारत हूँ। क्या है, माई इंडिया माई वोट मैं भारत हूँ। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका क्या नाम है, तो ज्ञानेश कुमार नाम है। क्या नाम है उनका, ज्ञानेश कुमार। 18 साल की आयु में हम लोग क्या करते हैं, वोट देने जाते हैं। 18 साल की आयु होता है तो हम लोग मतदान का हम लोगों का अधिकार हो जाता है। ठीक है, और वोट ऑर्डर ID कार्ड जब देखना है तो कहाँ देखना है, ये देखना है voter.eic.government.in ये जो देख रहे हैं ये हेल्पलाइन नंबर है, ये QR कोड है। ये भाई साहब 18 साल के हो गए मतदान देने के लिए। तो ये इसका थीम क्या था, माई इंडिया माई वोट मैं भारत हूँ। ठीक है, तो इसी सब के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखें और आप इस लेक्चर को जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाएं। इसका बहुत बहुत आभार। चलिए टाटा बाय बाय।